तो आज का टॉपिक हमारा है डनिंग। ठीक है, आज क्या करेंगे हम? डनिंग। डनिंग बेसिकली क्या होता है? एक रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो हम अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। रिमाइंडर भेजते हैं फॉर पेमेंट के लिए, कि वो पेमेंट कब तक कर देगा कस्टमर हमें। ठीक है, वो डनिंग का प्रोसीजर होता है कैसे? आ जाओ, ये हम प्रोसीजर बनाते हैं। आईएमजी पे आएंगे हम, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आना, अकाउंट रिसीवेबल टेबल पे, बिजनेस ट्रांजेक्शनल पे आएंगे, और यहाँ पर लिखा था डनिंग। ठीक है, डनिंग ओपन करेंगे। सबसे फर्स्ट पे ना बेसिक सेटिंग फॉर डनिंग पे, एंड डिफाइन डनिंग एरिया ओपन करो। न्यू एंट्री पर आओ। कंपनी कोड हमारा क्या है? अतुल, हर्षित, जो हो सर। जो हो, जो हो, और जेडो हमारा डनिंग एरिया है। एंटर करना, कंट्रोल एस करो, सेव। ठीक है, डनिंग एरिया बनाने के बाद नीचे आना है डनिंग प्रोसीजर्स पे। यहाँ पे प्रोसीजर हम बनाते हैं, डिफाइन डनिंग प्रोसीजर। ठीक है, ओपन करो। न्यू न्यू प्रोसीजर पे आएंगे हम। तो डनिंग प्रोसीजर हम कोड रख रहे हैं, जो ही रख रहे हैं। ठीक है, हाँ लिख देना। ये हमारा क्या है? किस लिए होता है सर ये? एक रिमाइंडर होता है जो हम अपने कस्टमर को भेजते हैं कि पेमेंट आप समय पे नहीं करोगे तो हम आप पे क्या इंटरेस्ट लगाएंगे, आप पे पेमेंट लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे। ठीक है, तो उसका एक अच्छा, रिमाइंडर भेजते हैं हम, मेल के जरिए भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अपने, हाँ। तो जो कोई पूछो ना व्हाट इज द डनिंग, तो डनिंग इज रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, कस्टमर्स को भेजा जाता है। ठीक है, फो जो हो, और जनरल डेटा के अंदर डनिंग इंटरवल्स इन अ डे, कितने दिन पे भेजेंगे हम प्रोसीजर, इसको हम भेजेंगे हर 7वें दिन दिन पे। ठीक है, नंबर ऑफ डनिंग लेवल कितनी बार भेजेंगे हम? 2 से 3 बार, 3 बार ही भेजेंगे। ठीक है, टोटल ड्यू आइटम फॉर डनिंग लेवल, ड्यू केस कितने 2 दिन बाद स्टार्ट होना चाहिए, और इस अकाउंटिंग इस 2 दिन के बाद ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट इंडिकेटर में दे लेना आप स्टार्ट, ये स्टैंडर्ड। ठीक है, कैलकुलेशन, और पब्लिक हॉलीडे में इंडिया डाल देना यहाँ पे। ठीक है, और नीचे स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन फॉर डनिंग पे चेक इन कर दो, और रेफरेंस डनिंग प्रोसीजर टेक्स्ट में लिख देना अपना जो हो डाल देना। ठीक है, कुछ नहीं डालना, एंटर करो। 7 7 दिन सर ये का हमने गैप में वेंडर का जाएगा। तो नहीं बनाया था सर। क्या बोल रहे हो? वेंडर का तो ऐसा हमने कोई नहीं बनाया था ना कि। नहीं, वेंडर को क्यों रिमाइंडर भेजोगे? पेमेंट तो हमें, वेंडर वेंडर तो हमें भेजेगा ना, अगर हम नहीं, कस्टमर हमें को अपने भेजते आप हैं ना। को अगर रिमाइंडर भेजना हो मतलब कि। खुद को रिमाइंडर देना है, जी। तो ओपन आइटम है ना तुम्हारे लिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि कंपनी को तो पेमेंट करना है, वो तो फिर जिसको पेमेंट लेना हो उसको याद रहता है आज, है ना। कंपनी खुद भेजते हैं, पेमेंट नहीं करोगे टाइम पे तो हम भी अपने कस्टमर को भेजते हैं, वेंडर को नहीं भेजना चाहो तो तुम यही प्रोसीजर अपने कस्टमर पे भी चिपका दो। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर काम करेगा। अब खुद को चार्जेस लगाना वो अच्छी तो रहेगा नहीं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना जरा, तो एक सेकेंड। ठीक है, इसको आपके, ठीक है, तो 7 दिन का ये गैप रहेगा। ठीक है, तो मान लो जैसे ड्यू डे के तीसरे दिन से स्टार्ट होगा। मान लो हमारा ड्यू डे 1 तारीख को है, तो कब से रिमाइंडर जाएगा? 4 दिन, चौथे तारीख से जाएगा। चौथे तारीख के बाद तुम्हारा फिर अगला जाएगा 7 दिन के बाद। तो चौथे के बाद 7 दिन कौन सा आएगा? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वें, 11वें दिन जाएगा। फिर 7वें दिन, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, लेवल 3 बार जाएगा रिमाइंडर कस्टमर के पास। ठीक है, समझ गए? एंटर करना है, फिर आना है डनिंग लेवल पे। कितने बार भेज रहे हैं? 3 बार भेज रहे हैं। डनिंग एरिया कितने बार? अब गैप कितना है हमारा? तो मान लो कि हमारा 3 दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है और चौथे दिन से, नहीं, तीसरे दिन से स्टार्ट करना। 3 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 10 होगा ना, 7 में 10 होगा। फिर 7 दिन उसमें जोड़ेंगे तो अपना 17 होगा। ठीक है, ऑलवेज डनिंग पे चेक इन कर देना, इधर भी
थर्ड लेवल पे भी प्रिंट ऑल टाइम पे भी चेक इन कर देना यहाँ पे, और ऑलवेज डनिंग लीगल डनिंग प्रोसीजर पे भी चेक इन करके एंटर करो। फिर उसके बाद चार्जेस पे आना है, ठीक है। चार्जेस किस करेंसी में, INR में। INR डालो, एंटर करो, ठीक है। कितने लेवल है, 1 2 3, 3 लेवल पे भेजेंगे। फ्रॉम डनिंग अमाउंट कितना, चार्जेस कितना, और डनिंग चार्जेस हम रख रहे हैं अपना हाँ, कितना दें इसको चार्जेस। पहला हम इसको भेजते हैं 2,000 का, ठीक है। फिर अगला भेजेंगे हम 5,000 का सेकंड रिमाइंडर पे, एंड लास्ट रिमाइंडर पे जाएगा 10,000 का, ठीक है। देना तो कस्टमर को, एंटर करेंगे। डनिंग लेवल हो गया हमारा, लेवल डिफाइन हो गया था, डनिंग चार्जेस हो गया। अब आना है मिनिमम अमाउंट पे, ठीक है। मिनिमम अमाउंट का करेंसी यहाँ पे एंटर करेंगे। कितने लेवल है, 1 2 3, 3 लेवल भेज रहे हैं। मिनिमम अमाउंट एक हमें सेलेक्ट करके रखना है कि मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को जो लेट कर रहा है पेमेंट। मिनिमम में आप डाल दो यहाँ पे 5,000, ठीक है। और ये तीनों लेवल पे रहेगा, ठीक है। चार्जेस हो गया, मिनिमम अमाउंट हो गया। फिर आना है डनिंग टेक्स्ट पे। कंपनी कोड हमारा है जोहो, कंपनी कोड डालो, और न्यू कंपनी कोड पे क्लिक करना है यहाँ पे, और कंपनी कोड एंटर करो। ये हमारा कंपनी कोड जो है, तो डनिंग बाय डनिंग एरिया पे चेक इन करना है, और सेपरेटेड नोटिस फॉर डनिंग लेवल पे भी चेक इन करना है। और रेफरेंस कंपनी कोड में हमने अपना नई कंपनी कोड डाला था जो हो, एंटर करके इसको क्या करना है, सेव कर दो, ठीक है। इसको सेव करो। बैक करो। चार्जेस हो गया अपना, मिनिमम अमाउंट हो गया। यूटिलिटीज पे जाना ना, ये गो टू प्रोसीजर, यूटिलिटी, एक सेकेंड का। फोटो डनिंग लेवल, डनिंग चार्जेस, डनिंग टैक्स, करेंसी प्रोसीजर, स्टैम्प। एक सेकेंड का जरा, तो इसको बैक करो। इन्वायरमेंट कंपनी कोड, डेटा पे चेक इन करो। पोजीशन पे हो, कंपनी कोड हमारा है जोहो, रेफरेंस कोड में, ठीक है। डनिंग कंपनी कोड 001 को कैच करेगा सॉफ्टवेयर की नहीं। सेकंड पे कैच करेगा, इसको हटाना। यहाँ पे अपना कंपनी कोड डाल दो, जो को कंट्रोल एस कर सेव कर। ठीक तो है यहाँ पे, ज़्यादा पल लग रही है। ठीक, चलो
अब जो हमारे प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम कहाँ पे किसके साथ असाइन करेंगे? अपने कस्टमर के साथ। तो कस्टमर डिटेल चेंज करने का टी कोड क्या है हमारा, बताओ। हम्म, क्या है हमारा? FD02। FD02 पे कंपनी कोड हमारा है जोहो, एंड यहाँ से कंपनी कोड अपनी कस्टमर को सर्च करो। तो हमने मान लो लगा दिया अपने इसे टाटा मोटर पे, एंटर करो। कंपनी कोड पे है, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन कस्टमर को पे आना, ये आ गया हमारा टर्निंग प्रोसीजर। क्या बनाया हमने टर्निंग प्रोसीजर? जोहो, ठीक है। एंटर करोगे, आ गया टर्निंग प्रोसीजर फॉर जोहो, एंड इसको करेंगे हम सेव। लो, सेव हो गया, ठीक है। किस पे हमने लगाया? टाटा मोटर पे लगाया। चलिए अब इसका हम परचेज का एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। FD60 पे आ जाए। अरे FD60 नहीं, FD70 पे आना है। 60 पे क्यों आ रहा है? और यहाँ से अपना कस्टमर को लेकर आओ, मेरा टाटा, एंड डेट हम रख रहे हैं इसका थोड़ा पुराना रखेंगे, ठीक है। पिछले महीने का रखते हैं, मई मई का रखते हैं, ठीक है। मई कब का? 25 मई का। और इसका पोस्टिंग डेट भी, पोस्टिंग भी 25 मई का। 1 CR का। और यहाँ पे सेव गुड्स, एंटर करो, एंटर, ठीक है। ये दो टैक्स तो नहीं लगा रहा इस पर, बिल्कुल भी नहीं। और एंट्री को करेंगे हम पोस्टेड, ठीक है। डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ 32/n बाहर। डिस्प्ले करो FBL5N पे, ये हमारा कस्टमर है। एग्जीक्यूट करो, ये हमारा कस्टमर। अब मुझे इस कस्टमर को क्या भेजना है? रिमाइंडर भेजना है। तो पहला रिमाइंडर हम कब भेजेंगे? चलो आ जाओ, पहले रिमाइंडर भेजते हैं। एक नया सेशन और ओपन करो। तो अकाउंटिंग पे आओगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल पे ही आना। नीचे आता है पीरियोडिक प्रोसेसिंग पे आओगे, और यहाँ पर आता है आपका डनिंग, कहीं दिख रहा है? ये रहा। F150 होता है हमारा टी कोड, होता है डनिंग को रिमाइंडर भेजने का, ठीक है। और रनिंग डेट है आज की, डाल दो 1 तारीख। जीरो एक 06/26, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में जो हो एसएस कर दो। पैरामीटर पे आओगे, डनिंग का डेट है आज हमारा। एक चीज़ और करना होता है, इस रिमाइंडर में कुछ तो छूट रहा है ऐसा क्यों मुझसे। इसको ओपन करना, तो टैक्स नहीं लिया था हमने क्या? डनिंग टैक्स पे आना, कस्टमर स्टैंडर्ड, एंटर करो, न्यू एंटर करो। डनिंग एरिया हमारा है जो हो, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल।
फॉर्म टाइप में देना है CP स्क्रिप्ट। कॉम ऑब्जेक्टिव नेम में देना है डनिंग फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड ये काम कर नहीं रहा है इसमें ना, ये जो फॉर्मेट होता है ना ये इंटरनेशनल होता है फॉर डनिंग रिमाइंडर का, जो हम टैक्स का जो मेल रिमाइंडर का हमारे पास जो फॉर्मेट आता है किसी को भेजने के लिए कस्टमर का ना, स्टैंडर्ड होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, पर ये काम ही नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। थर्ड टाइम ठीक है, एंटर कंट्रोल सेव। हाँ, ये चीज़ छूट रहा था, सॉफ्टवेयर हो गया, बैक करो, डनिंग टेक्स्ट हो गया। पैरामीटर पे आएंगे हम, और डनिंग डेट मतलब आज का डेट डालना, ठीक है, कॉपी करो, डनिंग पोस्टिंग अप टू डेट आज ही का डालो, और कंपनी कोड हमारा है जोहो, ठीक है, और यहाँ पे अपने कस्टमर को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमें सप्लायर का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कई बार कस्टमर सप्लायर सेम ही होता है, एक ही हमारा, कई बार जो सप्लायर होता है वही कस्टमर भी कई बार रहता है, ठीक है। उसके बाद आना है पैरामीटर के बाद एडिशनल लॉक पे आना, ठीक है, और यहाँ पे अपने कस्टमर नंबर यहाँ पे ही पुट कर देना, और इसको करेंगे हम डेटा को सेव। यहाँ डेटा डालेंगे स्टेटस पे, सेव किया हमने, सेव करो पहले, एडिशनल सेव करो पहले, सेव हो गया। स्टेटस पे आएंगे, पैरामीटर अभी मेंटेन हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे रिमाइंडर। आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग के लिए होता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे टी कोड आना है, LP01 डालना है एक कोड और प्रिंटिंग के लिए, LP01 डालने के बाद कंटिन्यू करना होता है, ठीक है, एंड स्टार इमीडिएटली पे चेक इन करना है, और इसको करना है डिस्पैच, ठीक है, एंड देन एंटर क्लिक करना है। जो 620 पैरामीटर आज है, ठीक है, ठीक है, हमारा डनिंग नोटिस जनरेटेड हो गया है, ठीक है। बस ये है कि जनरेट हुआ है, हम देख नहीं सकते क्योंकि जो इसके अंदर फॉर्मेट जो है आपका प्रिंटिंग का ना, वो फॉर्मेट ही नहीं आता है सॉफ्टवेयर में, तो वरना ही मैं आप लोगों को दिखाता है ये फॉर्मेट, ठीक है, जो शेड्यूल हुआ है ना इसमें आप लोगों को फॉर्मेट दिख जाता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसका। अब इसका मैं प्रिंट आउट निकालूँ तो ये कर देता है गड़बड़ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिंपल प्रिंट आउट पे क्लिक करो, LP01 डालो कोड यहाँ पे, और यहाँ पे मैं प्रिंट पे डिस्प्ले करूँ तो ये चीज़ आ जाती है, बस यही गड़बड़ है, वरना प्रिंट पे आते ही हमारा विजिबल कर जाता है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट आउट LP01, और LP कस्टमर नंबर मैं पुट कर देता हूँ एक बार, क्या पता उसके बाद मैंने प्रिंट आउट इस जो है LP01। Next remember
डाल ही नहीं सकते। देख मैंने एक स्टेट ठीक है, जनरेट भी हो गया। कुछ नहीं देने का। स्टॉप। कुछ है क्या रिमाइंडर में? कुछ नहीं है इसमें, है ही सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोसीजर यही फॉलो करना आप लोगों को। ठीक है, अतुल, हर्षित, मीनल, पूनम। सर फिर तो ये डनिंग प्रोसीजर का फायदा ही नहीं हुआ अगर हम देख ही नहीं पाएंगे कि रिमाइंडर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करा जाता है। आई थिंक तुम अपने सॉफ्टवेयर पे करोगे तो साथ हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर ही है, तुम्हें बस प्रोसीजर अपना जो ये प्रोसीजर मैंने जैसे बताया वही याद रखना है। ठीक है, प्रिंट आउट का होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर कई बार नहीं निकलता है। ठीक है, और पता नहीं टेक्निकल इशू है। ठीक है, वरना तो हमारा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का करके दिखाऊंगा। मुझे हुआ तो मैं तुम्हें एक रिमाइंडर दिखाऊंगा जो स्टैंडर्ड कैसा होता है रिमाइंडर। ठीक है, बस क्या फायदा निकालने का। मेहनत करो, निकलते ये सब चीज़ें नहीं आती तो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर आप ये करके मेरी क्वेरी रिजॉल्व करा दीजिए ना फिर। क्या एरर आ रहा है आपका? सर मेरी 3 चीज में एरर आ रहा है। एक तो जीएसटी में, हाँ जीएसटी की करते वक्त, हाँ, एक डाउन पेमेंट में आ रहा है, और एक कैश डिस्काउंट जो हम देते हैं तो वो दिख नहीं रहा है, उसकी एंट्री नहीं दिख रही है। तो क्या डिस्काउंट की? कैश डिस्काउंट दिखता है ना सर? कहाँ पे? कैश डिस्काउंट मेंशन होता है ना, हम 5% दे रहे हैं या जो भी परसेंट दे रहे हैं, पेमेंट टर्म्स में? 3% पेमेंट टर्म्स में, तो वो शो ही नहीं कर रहा है सर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट शो नहीं कर रहा है। आपने डिस्काउंट वाला जीएल बना के अटैच कर दिया था? सर मैंने डिस्काउंट वाला जीएल बना के आईएमजी स्क्रीन पे कर दिया था डिफाइन। ठीक है, जब पेमेंट कर रहे हो तो वो शो नहीं कर रहा। डिस्प्ले किया था इनवॉइस को? इनवॉइस को डिस्प्ले नहीं किया, बट आप जब बना रहे हो तो वो अमाउंट के पास में दिखता है ना कि इतने % डिस्काउंट का इतना अमाउंट, तो वो अमाउंट ही शो नहीं कर रहा है सर, वो ब्लैंक आ रहा है कैश डिस्काउंट में। अच्छा ठीक है, क्या पता डेट निकल तो नहीं गया ना उसका। चलो कोई नहीं, मैं भी देख। सर एक में वो लिमिट भी हम देते हैं ना, डे लिमिट, हाँ तो मैंने दूसरा कोड बना के डे लिमिट 31 भी किया था, तो उसमें भी मुझे एरर देगा।
ऐसे कैसे एरर आ रहा है आपके पास? जो हो इस created structure
कहाँ से बैच करेगा? बना अपने सॉफ्टवेयर पे करना क्या तो वहाँ पे बन जाए, ठीक है। इसमें तो बनेगा ही नहीं, इसे टेक्निकल एरर ही है। अब ऐप वालों को दिखाना पड़ेगा तो बनेगा, ठीक है। ठीक है सर, मतलब अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे में खुल जाएगा। साथ हाँ